Good morning, all of you. Welcome to my next lectures, Joint Operation in SQL for BCA second year and MSc finals के DBMS पेपर्स के लिए। तो अपना जो टॉपिक चल रहा था वो इंट्रोडक्शन टू एसक्यूएल चल रहा था। तो उसी एसक्यूएल्स में आज अपन जो है एसक्यूएल का एक और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट डिस्कस करते हैं, वो होता है जॉइंट ऑपरेशन इन एसक्यूएल। जॉइंट ऑपरेशन का मतलब ये होता है कि आपका डेटा दो या दो से अधिक टेबल में है और उन दो या दो से अधिक टेबल्स में से आपको डेटा रिट्राइव करना है, तो उसके लिए अपन जॉइन ऑपरेशंस को यूज में लेते हैं। तो कंबाइन टू और मोर देन टू टेबल्स एंड रिटर्न द कंबाइंड रिजल्ट। इस प्रोसेस को इस प्रोसेस को इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए एसक्यूएल्स में अपन जो है वह जॉइंट ऑपरेशंस को यूज में लेते हैं। जैसे यहाँ पर आपको एक टेबल 1 दे रखी है और एक आपको टेबल 2 दे रखी है। टेबल 1 से मुझे ए और सी डेटा लेना है और टेबल 2 से मुझे पी डेटा लेना है। दोनों आपके जो है डेटाबेस में अलग अलग टेबल्स है। तो इस तरीके से मुझे आउटपुट में ए, सी और पी कॉलम का डेटा मुझे रिट्राइव करना है और एक कंबाइंड रिजल्ट मुझे देना है। तो उसके लिए अपन जो है जॉइंट ऑपरेशंस को यहाँ पर यूज में लेते हैं। जैसे अपने पास एक स्टूडेंट्स टेबल है और स्टूडेंट टेबल में स्टूडेंट्स की इंफॉर्मेशन है और एक आपके पास एग्जाम टेबल है। एग्जाम टेबल में स्टूडेंट्स के एग्जाम से संबंधित इंफॉर्मेशन है। तो अगर मुझे जो है स्टूडेंट का रिजल्ट तैयार करना होता है तो मुझे स्टूडेंट टेबल से स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन लेनी होती है, एग्जाम टेबल से मुझे उसके एग्जाम की इंफॉर्मेशन लेनी होती है, जो सब्जेक्ट के मार्क्स लेने होते हैं। अब इन दोनों को कंबाइन करके एक मुझे उसका रिजल्ट देना होता है। तो इस तरह की जो प्रोसेस को इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए एसक्यूएल में जॉइंट ऑपरेशन का यूज लिया जाता है। ठीक है, तो एसक्यूएल्स में डिफरेंट टाइप के जो है वो जॉइंट ऑपरेशन होते हैं। टाइप्स ऑफ द जॉइंट ऑपरेशंस, तो डिफरेंट टाइप के जो है वो जॉइंट ऑपरेशन होते हैं। नेचुरल जॉइंट, एक होता है आउटर जॉइंट, नॉन इक्यू जॉइंट, इक्यू जॉइंट और सेल्फ जॉइंट। आउटर जॉइंट को अपन और कैटेगराइज करते हैं, जिसमें लेफ्ट आउटर जॉइंट होता है, राइट आउटर जॉइंट होता है और फुल आउटर जॉइंट होता है। तो इनको अपन जो है डिटेल्स में वन बाय वन प्रोसेस के साथ इसको यहाँ अपन पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अपन जो है नेचुरल जॉइंट या अपन क्रॉस जॉइंट के बारे में यहाँ पर समझते हैं। क्रॉस जॉइंट या नेचुरल जॉइंट का मतलब क्या होता है? एक टेबल की जितनी भी रो होती है, दूसरे टेबल की जितनी भी रो होती है, आपस में एक दूसरे से कंबाइंड हो जाती है। यानी ईच रो ऑफ वन टेबल sorry each row of one table to combine each row of another tables। यानी एक टेबल्स की एक रो दूसरी टेबल की सभी रो के साथ कंबाइन हो जाती है। तो इस तरह का जो जॉइन होता है वह आपके क्रॉस जॉइन या इसको अपन नेचुरल जॉइन कहते हैं। ये मान लीजिए कि एक टेबल में आपके पास n नंबर ऑफ रोज है और दूसरी टेबल में आपके पास m नंबर ऑफ रोज होते हैं। तो इन दोनों का ज्वाइन करने के बाद जो रिजल्ट आएगा उसमें m इंटू n रो होगी। जैसे इसी एग्जांपल्स में एक टेबल 1 में आपके पास 3 रो है और टेबल 2 में भी आपके पास 3 रो है। तो जब इसका क्रॉस जॉइन इम्प्लीमेंटेशन करेंगे तो आफ्टर द कंप्लीटेशन ऑफ द क्रॉस जॉइन टोटल नंबर ऑफ रोज कितनी हो जाएगी आपके पास? कितनी हो जाएगी? 3 इंटू 3 यानी 9, यानी एक रो 3 रो से कंबाइन हो जाएगी। तो इस तरीके से टोटल नंबर ऑफ रोज कितनी हो जाएगी आपके पास? 9 हो जाएगी। तो ये होता है आपके पास क्रॉस जॉइन का इम्प्लीमेंटेशन। ना अब इसका सिंटैक्स कैसे लिखते हैं? कोई भी जॉइन ऑपरेशन को करने के लिए अपन इसका सिंटैक्स किस तरीके से लिखते हैं? तो उसके लिए अपन कहते हैं कि जो टेबल्स अपन को ज्वाइन करनी होती है, उस टेबल में जो भी कॉलम आपको ज्वाइन करना होता है, तो अपन इस तरीके से इसका एक सिंटैक्स लिखते हैं। सिलेक्ट, जैसे मुझे टेबल 1 का एक कॉलम 1 ज्वाइन करना होता है, फिर इसी तरीके से टेबल 1 का एक कॉलम 2 भी मुझे ज्वाइन करना होता है और टेबल 2 का कॉलम 1, यानी टेबल 1 का कॉलम 1
और कॉलम 2 और टेबल 2 का कॉलम 1, ये तीनों आपस में ज्वाइन करके मुझे आउटपुट में लाना है। तो उसका सिंटैक्स अपन इस तरीके से लिखते हैं, सेलेक्ट टेबल 1 डॉट कॉलम 1 टेबल 1 डॉट कॉलम 2 टेबल 2 डॉट कॉलम 1 फ्रॉम टेबल 1 कॉमा टेबल 2। तो इस तरीके से अपन यहाँ पर इनका जो है वो क्या करते हैं, एक ज्वाइन ऑपरेशन भी कर सकते हैं। इसका दूसरा सिंटेक्स ये होता है कि टेबल 1 की जगह उसका वेरिएबल या उसका जो एलाइज अपन लिख सकते हैं, यानी उस टेबल का एक आइडेंटिफायर यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं कि टेबल 1 का एक आइडेंटिफायर क्या लिखा मैंने, ए लिखा, और टेबल 2 का आइडेंटिफायर मैंने क्या लिखा, बी लिखा। तो अपन यहाँ पर जो है वह टेबल 1 की जगह ए लिख सकते हैं और टेबल 2 की जगह पर बी लिख सकते हैं। तो इसी क्वेरी को मैं एक टेबल वेरिएबल या टेबल आइडेंटिफायर के रूप में किस तरीके से लिखूंगा, सेलेक्ट ए डॉट कॉलम 1, यानी टेबल 1 का आइडेंटिफायर क्या है, ए है, तो मैं उस जगह टेबल 1 की जगह मैं क्या लिख दूंगा, ए डॉट कॉलम 1, टेबल 1 ए डॉट कॉलम 2, टेबल 2 का आइडेंटिफायर कौन सा है, बी, तो बी डॉट कॉलम 1 फ्रॉम टेबल 1 और टेबल 2। तो इस तरीके से मैं इनको यहाँ पर लिख सकता हूँ, ए डॉट कॉलम 1 ए डॉट कॉलम 2 बी डॉट कॉलम 1 फ्रॉम टेबल 1 ए टेबल 2 बी। ठीक है, तो एग्जांपल्स मैं यहाँ पर बताता हूँ। मेरे पास एक टेबल है स्टूडेंट और एक टेबल है मेरे पास एग्जाम। स्टूडेंट्स में स्टूडेंट्स आईडी, उसका नेम और उसका क्लास और उसमें डेटा दे रखा है। स्टूडेंट्स आईडी उसमें सब्जेक्ट 1 और सब्जेक्ट 2 दे रखा है। तो मुझे स्टूडेंट्स टेबल से जो है वो स्टूडेंट्स आईडी और स्टूडेंट क्लास को रिट्राइव करना, और एग्जाम टेबल से मुझे सब्जेक्ट 1 और सब्जेक्ट 2 मुझे रिट्राइव करना है होता है। तो मैं क्या लिखूंगा, सेलेक्ट कौन सी टेबल है, स्टूडेंट्स 1 डॉट एसटीयू अंडरस्कोर आईडी कॉलम 1, ये हो गया। स्टूडेंट टेबल से मुझे क्या निकालना है, स्टूडेंट क्लास निकालना, तो स्टूडेंट डॉट एसटीयू अंडरस्कोर क्लास आ जाएगी। फिर एग्जाम टेबल से मुझे क्या निकालना है, मान लीजिए कि एक सब्जेक्ट 1 मुझे यहाँ पर रिट्राइव करना है, तो मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा, एग्जाम डॉट सब्जेक्ट 1 फ्रॉम स्टूडेंट डॉट एग्जाम। क्लियर। तो इस तरीके से यह आपके पास एक जॉइंट ऑपरेशन इंप्लीमेंटेशन होता है। तो मैं स्टूडेंट्स की जगह उसका एलाइज भी यूज में ले सकता हूँ, उसका आइडेंटिफायर भी मैं यहाँ पर ले सकता हूँ कि सिलेक्ट ए डॉट एस टी यू अंडरस्कोर आईडी कॉमा ए डॉट एस टी यू अंडरस्कोर क्लास कॉमा बी डॉट एग्जाम कॉमा डॉट एस टू सब्जेक्ट 1 फ्रॉम। क्लियर। यहाँ पर आपको नहीं एग्जाम्स नहीं लिखना, बी डॉट सब्जेक्ट 1 लिखना है, ये एग्जाम्स नहीं आएगा, गलत लिख दिया। तो फ्रॉम स्टूडेंट्स ए और एग्जाम बी, यानी जो एग्जाम टेबल है उसकी जगह बी आ जाएगा और जो स्टूडेंट्स टेबल है उसकी जगह आपके पास क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। तो इस प्रकार जो रिजल्ट आएगा, देखिए 101 किन किन से एग्जाम टेबल की आपके पास जो है सब्जेक्ट 1 23 34 और 45, फिर 102 अगेन किससे हो जाएगा 23 34 और 35। तो इस तरीके से 2 तो रो हो गई और 3 क्या हो गए आपके पास कॉलम हो गए। तो टोटल आउटपुट में 2 into 3 यानी 6 रोज जो है वो आपके आउटपुट में यहाँ पर आ जाएगी। तो ये एक सिंपल सा जो है वो आपके पास मैंने आपको क्या बताया, एक क्रॉस जॉइन जो है वो किस तरीके से यहाँ पर होता है। Okay, thank you.